पत्नी के कपड़े चाहे कितने भी पुराने हो, पर बाहर जाते समय नई ब्रा पैंट ही हमेशा पहन के जा रही है। शेविंग करके जा रही है हमेशा। और घर के अंदर चाहे कितनी भी गरीबी हो, तंगी हो, पैसे का अभाव हो, पर घर से मेकअप, शैम्पू, क्रीम, डिओ कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। ऊपर से लाया ही जा रहा है। और औकात से ज़्यादा महंगी चीज़ें अगर घर में आ रही है तो समझ जाना दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो चुकी है। ये ध्यान रखना। कहते हैं स्त्री के पेट में कोई बात नहीं छुपती, कोई बात पच नहीं सकती, कोई राज छुप नहीं सकता। पर एक राज है जो हमेशा अपने ही तक ही सीमित रखती है, वो किसी और को कभी शेयर नहीं करती है। लड़के का तो ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ या परिवार के किसी विश्वास के साथ वो शेयर कर देती है, पर शादीशुदा महिला ये वो राज कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। अपने अनैतिक संबंध, किसी की बाहर से अट्रैक्शन, किसी मर्द के साथ कोई आकर्षण, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती है। उसका कारण आप भी जानते हो। मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप समझ पाए, अपने पत्नी को अच्छी तरह से समझ पाए कि क्या उसके बाहर भी संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, या फिर होने के कगार पे है। क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक अनुभवी हूँ, जिसने ये सब कुछ देखा है, अपने आंखों से देखा है, लोगों को राय दी है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी सुधारी है। मैंने इसके ऊपर कुछ काफ़ी सारा रिसर्च किया है, स्टडी किया है, और इसीलिए मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। अगला वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या लक्षण होते हैं उस महिला के अंदर, उस पत्नी के अंदर, जिससे आप जान सकते हो कि आप अगर उस लक्षणों को जान पाएंगे तो आप ये भी समझ पाओगे कि क्या उसके बाहर कुछ संबंध है, किसी से अट्रैक्शन में है या कुछ और है। तो इसके जानने के पहले सबसे पहले एक पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है नोटिस अनयूजुअल एक्टिविटीज़। नोटिस अनयूजुअल एक्टिविटीज़ मतलब अगर उसका स्वाभाविक स्वभाव कुछ और है और कुछ महीनों से, कुछ एक साल से, कुछ 2 महीने से, कुछ दिनों से वो अपने स्वभाव में एक परिवर्तन ला चुकी है, उसके स्वभाव में कुछ अलगपन दिख रहा है। वो उसके स्वभाव में क्या अलगपन है, उसके बिहाव में, जैसे वो घर में पहले से रह रही थी, उसके स्वभाव में ऐसा क्या परिवर्तन आया, उस चीज़ों से आप ध्यान सकते हो। अगर ये चीज़ें आपने जान पाए तो आप भी उसको एक अच्छी तरह से समझ सकते हो। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि एक नेचुरल चीज़ है, जो भी कोई प्यार में गिरता है तो उसके अंदर एक फ्रेशनेस आता है, उसके अंदर एक एनर्जी लेवल आती है। तो अगर उसके अंदर कोई एनर्जी लेवल आ रही है, कुछ एक फ्रेशनेस महसूस कर रही है, तो समझ जाइए, जो कि पहले नहीं था, फ्रेशनेस पहले नहीं था पर अभी आया है, तो समझ जाएगा कि कुछ तो भी एक कुछ गलत हो रहा है। पर उसके कुछ अलग अलग भी कारण हो सकते हैं। कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपको गौर करना है। खासकर के जो महिला शादीशुदा है वो दूसरे के प्यार में गिरती है तो वो उसमें क्या बदलाव देखे जाते हैं। वो पहले से ज़्यादा सजना धजना, पुराने कपड़ों को बार बार ट्राई करना, इस तरह का हरकतें करती रहती है। सजना संवरना ठीक है, पर कभी भी अकेले में पुराने कपड़ों को बार बार पहनना, नए कपड़ों को ठीक है, पर पुराने कपड़ों को बार बार पहन रही है तो कुछ अलग सी वो बात है। मान लीजिए जैसे मार्केट में जा रही है, बहुत सारे सामान खरीदी है, बहुत ज़रूरी कुछ सामान खरीदनी है। वो क्या करेगी, जमीन कुछ खरीदेगी ठीक है, पर उसके साथ में अपने मेकअप पे ज़्यादा ध्यान देंगी, क्रीम की खरीदी करेगी, डिओ का खरीदी करेंगी, परफ्यूम खरीदेगी, चाहे उसके पास पैसे कम रहे तो भी इस चीज़ों पे ऊपर भर देगी। जबकि महिला का काम है कि घर के पहले ज़रूरी सामान खरीदी करना, और अगर कुछ पैसा बचे तो फिर बाकी की चीज़ें खरीदना, पर ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ों पर भर देती है। अगर उसका वेट ज़्यादा बढ़ रही है, वेट कम करने की कोशिश कर रही है, आईने में बार बार देखेगी कि उसकी कमर पतली हो रही है नहीं हो रही है, ये ज़्यादा उस समय ये ज़्यादा अपने फिजिक्स पे ध्यान देती है, अपने शरीर पे ध्यान देती है, अपने ब्यूटी पर ध्यान देती है। अगर घर में है, फ़ोन को बार बार देखना, फ़ोन आया तो उसको कट करना, मैसेज देखना, किसी का भी कॉल आएगा, घर में किसी का भी कॉल आया, किसी भी नंबर पे, किसी के फ़ोन पे आएगा तो उसको लगेगा जैसे अपने मोबाइल पे आया, अपना मोबाइल बार बार चेक करेगी। तो वो चीज़ें उसके अंदर वो होती रहती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश देखेगी तो एकदम से कभी कभी खोई रहेगी, अकेला रहने की कोशिश करेगी। ये सब चीज़ें होती रहती है। आईने में बार बार देखना,
ड्रेस को या साड़ी को पहनकर कभी आगे से देखना, कभी पीछे से देखना, फिर उसको उतारना, फिर दूसरा पहनना, तीसरा पहनना, ऐसा वो करती रहती है। दिन भर उसके मन में बस ऐसे ही रहता है कि वो मतलब वो कैसी दिखनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए। ज़्यादा अच्छा दिखने पे, खूबसूरत दिखने पे उसका ध्यान रहता है। अगर पति बाहर है और पति को फिर कॉल करके पूछेगी आप कहाँ हो, कैसे हो, कब आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कब टाइम है, वो बार बार टाइम उसका लेती रहेगी कि उसको ये लगेगा कि भाई नहीं, उसको एक डर लगे रहता है। चोर के मन में हमेशा एक डर लगा रहता है। अगर पति के साथ सोती है तो वो कभी उसका सेक्स का मूड नहीं रहता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और भटक रहता है। सेक्स से अपने मन से जुड़ा होता है। सेक्स ऐसी चीज़ है कि जो मन से आती है चीज़, तो उसका मन वहाँ पे नहीं रहेगा, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी और सेक्स के लिए आना नहीं करेगी। देर रात तक सोएगी या फिर बहुत जल्द सोएगी और बहुत जल्दी उठेगी। ये दोनों चीज़ें उसके अंदर होती रहती है। पति के साथ अगर सेक्स हो गया तो सेक्स होने के बाद तुरंत बाद वन साइड सो जाएगी, क्योंकि उसके मन में कुछ और चालू है। वो पति के साथ भले ही सो रही है, पर उसके मन में कुछ और चल रहा है। मेंटली शी इज वंडरिंग समवेयर एल्स। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, सोते समय पैरों की उंगलियों को हिलाना, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही है, वो नींद आने का नाटक कर रही है। वो मेंटली शी इज़ वंडरिंग समवेयर एल्स, वो अपने प्रियकर के साथ में है वहाँ पे। बहुत बार ऐसा होता है कि घर पहुंचने तक वो खुश रहती है, मतलब वो बाहर से कैसे आ रही है, घर पहुंचने तक वो खुश रह रही है, आनंदित है बिल्कुल। पर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, चिड़चिड़ापन महसूस करती है, थकान महसूस करती है, क्योंकि यहाँ पर उसको कुछ तो भी तकलीफ हो रही है, उसका मन यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो वो सब उसके साथ में होते रहता है। मान लीजिए अगर जिसके साथ उसका कोई अफेयर है और वो उसके पति का कोई फ्रेंड है, तो वो बार बार कोशिश ये करेगी कि किसी न किसी की तरह से उसका जिक्र घर में निकले, किसी न किसी वजह से उसका नाम निकले, किसी न किसी तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल करे अपने पति से। तो वो चीज़ें वो करती रहती है, वो सब प्रयास करती रहती है। अपने बालों पे या स्किन पर वो विशेष ध्यान रखती है उस समय, खास करके उस समय। ठीक है, तो कोशिश ये करती है कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और वो थोड़ा सा वो उसका फिर थोड़ा सा आगे अगर जब बढ़ता है तो नौटंकी करना शुरू कर देती है। मतलब फ़ोन पे वो हंस खेल के बातें करेगी, और किसी ने उसको पूछ लिया कि भाई किसका फ़ोन है, क्या करे, तो वो बोलेंगी कि ऐसे वो बेवकूफ़ का फ़ोन है। इधर उधर का झूठ बोलना सीख जाएगी, नौटंकी करना सीख जाएगी। ऐसे वो नौटंकी, छोटे मोटे नौटंकी करती रहती है। तो ये है कि एक चीज़ मैं पहले जो शुरू में बताया था कि कपड़े भले ही उसके कितने भी पुराने हो, पर वो हमेशा ब्रा और पैंटी नहीं ही पहनेगी। रोमांटिक गाना सुनना, रोमांटिक सीन गौर से देखना। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर उसके औकात से ज़्यादा महंगी चीज़ें घर में अगर आ रही है तो समझ जाना दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल काली हो रही है। ये छोटे छोटे लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप भी अपने पत्नी के लक्षण समझ पाए। और प्यार किससे नहीं होता है, प्यार किसी को भी हो सकता है। आपको हो सकता है, पत्नी को हो सकता है तो पति को भी हो सकता है, पति को हो सकता है तो पत्नी को भी हो सकता है। पर अगर ये लक्षण आपके ध्यान में आए तो आप समय के पहले उसको समझा सकते हो, उसको एडवाइस कर सकते हो और अपनी मैरिज लाइफ खुशहाल बना सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में खास करके जानकारी देने वाला हूँ कि पत्नी के वो कौन से 4 लोग हैं जिनके साथ उनके संबंध आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।